मयंक और मानसी अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। दोनों खिड़की से चांद को निहार रहे थे। गोल चमकीला चांद उनको बहुत सुंदर लग रहा था। पास में ही पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। पिताजी, चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? मयंक ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में लगभग 250 वर्ष लगेंगे, पिताजी ने बताया। मयंक और मानसी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तभी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए मिठाई लेकर आई थीं। माँ ने सबको मिठाइयाँ दी। पिताजी, चांद के बारे में और भी बताइए ना, मानसी ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। पिताजी ने आगे बताया। चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूरज से प्रकाश लेकर ही चमचमाता रहता है। पिताजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। सच तो यह है कि आकार में हमारी पृथ्वी चांद से लगभग 4 गुना बड़ी है, पिताजी ने बताया। पिताजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? मयंक ने मिठाई खाते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं और पशु पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि वहां हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने के कारण हम वहां किसी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों, पिताजी ने कहा। फिर क्या है चांद पर? अब मानसी ने पूछा। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक और मजे की बात बताऊं? चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन अर्थात उजाला रहता है और 15 दिन तक रात, पिताजी बोले। फिर उन्होंने कहा, अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक लाकर दूंगा, चांद की दुनिया। उसे पढ़कर तुम्हें चांद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होंगी। पिताजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही मयंक और मानसी ने पिताजी से पुस्तक के बारे में याद दिलाई। पिताजी ने शाम को पुस्तक लाकर दी। दोनों चांद की कहानी पढ़ने में लीन हो गए। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। एक छोटे पत्थर को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। यह शक्ति चांद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना कम होती है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से चांद पर उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। वहां पर हल्की सी छलांग लगाएं तो लंबी दूरी लांघ सकते हैं। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। यह तारीख सबको याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंचा था। इस यान में 3 यात्री थे। चांद की सतह पर पहुंचकर जब अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरे। उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा और कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है।
तब सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरे अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन भी यान से उतरे। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से नहीं चल पा रहे थे। वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस यान के अंदर ही रहे। इंसान धरती से चांद को देखता है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा। है ना मजेदार बात? दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और चट्टान के टुकड़े थैलियों में भर लिए। उन्होंने वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि